दोस्तों, मैं हूं वंशिका और आप हैं हमारे YouTube चैनल टारगेट एग्जाम मॉली पर, जहां पर हम फ्री टारगेट बैच लेके आए हैं। और इसका उद्देश्य है आपको 90% प्लस मार्क्स दिलाने का। ठीक है। और यहां पर हमारा जो है सारा सिलेबस जो है हमने आपको कंप्लीट करा दिया है। सभी क्लासेस में सारा कंप्लीट हो गया है। और अब आपके लिए राजन सीरीज चलाई जा रही है। और जहाँ पर जिस सब्जेक्ट में राजन सीरीज हो गई है वहाँ पर क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर कराए जा रहे हैं। ठीक है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके और आप जो है अपना 90% का जो टारगेट हमने बनाया है वो उसे पूरा कर सकें। पर ये हमारा ऑल सब्जेक्ट की PDF है जो हमारी ये टेलीग्राम चैनल दिया है, आपको इस पर मिल जाएगी। और आपको DLED में कुछ भी इससे संबंधित कोई जानकारी लेनी है तो आप हमें व्हाट्सअप, ये नंबर है हमारा, इस पर मैसेज या फ़ोन करके पता कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम अपना टाइम टेबल देख लेते हैं कि हमारा शेड्यूल क्या है, हमारा किस किस टाइमिंग हमारी जो है क्लासेस हो रही हैं। यहाँ पर हमारी सुबह 10 बजे क्लास होती है, साइंस की क्लास होती है। उसके बाद 11 बजे क्लास होती है, इंग्लिश की क्लास होती है। और इंग्लिश की क्लास में आज मैं आपको राजन सीरीज का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कराऊंगी। ठीक है। इसके बाद शाम को 4 बजे क्लास होती है, ये होती है हमारी वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है। उसके बाद शाम को 5 बजे क्लास होती है, नेक्स्ट क्लास होती है 5 बजे होती है, ये प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। और फिर उसके बाद हमारी 4 बजे क्लास होती है, ये हमारी हिंदी की क्लास होती है। और 7 बजे क्लास हमारी होती है, ये हमारी होती है सामाजिक अध्ययन की। ये आपके लिए नई क्लास स्टार्ट की गई है। आप इसमें देखिएगा, आपको इसमें जो है राजन सीरीज कराई जा रही हैं। और इसके बाद हमारी क्लास कौन सी होती है, इसके बाद हमारी लास्ट क्लास होती है मैथ की होती है। और मैथ में हमारा क्या प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, आप वो ले सकते हैं, वो बहुत ही आपके लिए पेपर के लिए हेल्पफुली होंगे। ठीक है। यहाँ पर जो हमारा ये टाइम टेबल है और सभी क्लासेस में क्या है, सिलेबस जो कंप्लीट हो गया है। अब आपके लिए राजन सीरीज चलाई जानी है और प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं। ठीक है। चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर आपको DLED सेकेंड सेमेस्टर के इंग्लिश सब्जेक्ट की आज क्लास लूँगी। ठीक है। इसमें मैं आपको आज राजन सीरीज कराऊंगी और इस राजन सीरीज में हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे। ठीक। और ये आपका पेपर नंबर 7 है। कौन सा है? पेपर नंबर 7 है। पेपर नंबर 7। ठीक है। 7 पेपर नंबर है हमारा ये। चलिए देखते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कौन कौन से हैं। हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है, हाउ इन्वेंटेड बाइलैंग्वेज मेथड। जो बाइलैंग्वेज मेथड है वो उसको इन्वेंटेड करने वाले कौन है या उसके आविष्कारक कौन है। देखते हैं कौन है। ये भी आपको क्वेश्चन 20 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसे थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ। तो इसके इन्वेंटेड हैं प्रोफेसर CJ डॉटसन। प्रोफेसर CJ डॉटसन जो हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं कि और हमारे कौन कौन से मेथड हैं और अप्रोच है। तो डिफरेंट अप्रोच एंड मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। ठीक है। इंग्लिश टीचिंग के लिए बहुत सारे जो है मेथड और अप्रोच लाए गए हैं। इससे पहला क्या है, बाइलैंग्वेज मेथड है। ठीक है। इसके बाद दूसरा है डॉक्टर बेस्ट न्यू मेथड है। और थर्ड हमारा है ऑडियो वीडियो मेथड। और फोर्थ हमारा है लैंग्वेज गेम्स। ठीक है। ये हमारे क्या है, अप्रोच और मेथड है हमारी इंग्लिश जो टीचिंग इंग्लिश के लिए। ठीक है। अगला देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आर्टिकल। यहाँ पर आपको करेक्ट आर्टिकल चूज करके लिखना है। इसमें आपको करेक्ट आर्टिकल बताना है। ये आपको 20 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखते हैं हमारा सेंटेंस क्या है। हमारा सेंटेंस है, डैश बुक यू वेंट इन आउट ऑफ प्रिंट। ठीक है। डैश बुक यू वेंट टू आउट ऑफ प्रिंट। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आर्टिकल क्या होगा, यहाँ पर इसमें करेक्ट आर्टिकल आएगा द। क्या आएगा? द आएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। चलिए हम कुछ आर्टिकल्स के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से हमारे आर्टिकल्स होते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, क्योंकि ये आपको पेपर में पूछी जा सकती है। तो इसमें हमारे आर्टिकल की डेफिनेशन क्या है। एन आर्टिकल इज अ वर्ड दैट कम्स बिकम अ नाउन। आर्टिकल्स क्या होते हैं, नाउन से पहले आते हैं। ठीक है। और आर्टिकल आर यूज्ड टू पॉइंट आउट द प्यूपल और थिंग्स। और प्यूपल और थिंग्स में क्या होते हैं, इसके लिए उसको पॉइंटेड करने के लिए उसे यूज किया जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं इसके टाइप्स क्या होते हैं। आर्टिकल्स के हमारे 2 टाइप से आर्टिकल होते हैं। इनडेफिनिट जो आर्टिकल होता है और क्या होता है, और डेफिनिट आर्टिकल होता है। इनडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन हमारा आता है और डेफिनिट आर्टिकल में हमारे द आता है। हमारे अगर वैसे संख्या में पूछा जाए तो आपके आर्टिकल 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 आर्टिकल होते हैं। 3 होते हैं। ठीक है। कौन कौन से? ए, एन और द। ए, एन और द हमारे क्या हैं, ये हमारे आर्टिकल हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं हम ए का यूज़ देख लेते हैं। ए का यूज़ कहाँ पर होता है।
अब हम देखते हैं ए का यूज हम कहाँ कहाँ पे करते हैं, ठीक है। द डॉग, आ बैड बॉय। तो यहाँ पर क्या है, आर्टिकल का यूज कैसे हुआ है, यहाँ कॉन्सोनेंट के हिसाब से, ठीक है, कॉन्सोनेंट के हिसाब से, मतलब व्यंजन के हिसाब से हमारा यहाँ पर जो है आर्टिकल का यूज हुआ है। आ डॉग हो गया, आ बैड बॉय हो गया, ठीक है। अगला हमारा क्या है, अगला है आ यूरोपियन, आ यूनिवर्सिटी। यहाँ पर हमारा जो आर्टिकल का यूज हुआ है, अगर हम किसी इसको यूरोप को बोलेंगे तो हम बोलेंगे यू, इसमें ई क्या होगा, साइलेंट होगा। तो हमारा यू से ये शुरू होने वाला है, जो ये हमारा ये क्या है, एक स्वर, मतलब कि बॉबिल से स्टार्ट होने वाले होते हैं, वहाँ पर हम ए का यूज करते हैं। और जो हमारे कंसोनेंट होते हैं वहाँ पर भी हम ए का यूज़ करते हैं। और थर्ड हमारा क्या है, थर्ड हमारा है आ वन साइड पिक्चर, आ 1 रुपीज़ नोट, ठीक है। जब ओ का जब कोई शब्द जो होता है ओ से शुरू होता है, उसकी ध्वनि क्या होती है, कंसोनेंट होती है। वो शुरू तो बॉबिल से हुआ है, लेकिन इसकी मतलब जो बोलने, जो इसकी वॉइस निकलेगी हमारी, वो हमारी क्या निकलेगी, कंसोनेंट वर्ड की निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, ए का यूज़ हुआ है। अगला है एन। एन का देखते हैं यूज़ कहाँ पर होता है। हमारा यूज़ हमारा क्या होता है, बॉबिल में होता है, ठीक है। इसमें क्या है, पहला है एन एप्पल, एन एलिफेंट, ठीक है। एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन ऑल। तो यहाँ पर कैसे, यहाँ पर इसमें क्या अंतर है, इसमें यहाँ पर क्या है, बॉबिल से शुरू होने वाले जो शब्द होते हैं उनमें क्या होता है, एन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। उनसे पहले क्या है, एन का यूज़ किया जाता है। और अगले में क्या है, एन अवर्स, एन हॉनेस्ट। जब एक वर्ड क्या है, एच से शुरू तो हो रहा है, लेकिन एच यहाँ पर क्या है, एच यहाँ पर साइलेंट वर्ड है, क्या है, साइलेंट वर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, एन का यूज किया जाता है। जहाँ पर एच साइलेंट वर्ड होता है वहाँ पर भी हम आर्टिकल में एन का यूज करते हैं। और जैसे, और अगला है एन, एन एम एल ए, एन एस डी एम। और एम एल ए, एस डी एम, एम ए, बी ए, इन सारी चीज़ों में भी क्या है, हम एन का यूज़ करते हैं। इसमें एक तरीके से अब आप इसे और पहचान सकते हैं, एम एल ए और एन में। अगर आप इसे एम एल ए को अगर हिंदी में लिखेंगे तो कैसे हम लिखेंगे, ए एम, ठीक है, एम लिखना है इसमें। तो इसमें क्या है, इसमें ये जो वर्ड है ये हमारा क्या है, ये हमारा बॉबिल है। अगर इसमें बॉबिल की आवाज़ आ रही है, ठीक है, आप हिंदी में भी देख सकते हैं इसे। हिंदी में अगर आप इसे लिखेंगे तो इसमें ये वर्ड जो होता है ये हमारा स्वर है। अगर ये वर्ड स्वर से स्टार्ट हो रहा है तो इसमें क्या है, एन का यूज़ होगा, ठीक है। इसका पहला लेटर क्या है, बॉबिल होगा। तो वहाँ पर हम नाउन से पहले क्या है, एन का यूज़ करेंगे। आगे देखते हैं दा का यूज़ यहाँ पर होता है। अब दा का यूज़ क्या है, बहुत सारा महान चीज़ है या बहुत ही ग्रेट पर्सन है, अब तो उनके लिए हम क्या है, दा का यूज़ करते हैं। जैसे दा गंगा, दा ताजमहल हो गया। और जो महान पुरुष हैं उनके लिए कर सकते हैं, द गांधी जी हो गए, ठीक। और क्या है, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल हो गई। बहुत जब सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं तो वहाँ पर भी हम क्या है, दा का यूज करते हैं। कौन सी में, सुपरलेटिव डिग्री में। सुपरलेटिव डिग्री में भी हम दा का यूज करते हैं। आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आ गए होंगे। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, हमारा थर्ड क्वेश्चन है द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ ब्यूटीफुल इज। तो ब्यूटीफुल में सुपरलेटिव डिग्री क्या है, तो ब्यूटीफुल की सुपरलेटिव डिग्री होगी मोस्ट ब्यूटीफुल। अगर हम सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो ब्यूटीफुल का मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाएगा। और ये क्या है, ये आपकी पॉजिटिव है, ठीक है, ये आपकी पॉजिटिव डिग्री में है। और अब अगर इसके लिए आपको क्या कहेंगे, मोर, इसे हम मोर ब्यूटीफुल कहेंगे कॉम्परेटिव डिग्री में। जब किसी में कंपैरिजन किया जाएगा, अगर वहाँ पर ब्यूटीफुल आया तो उसे चेंज करने के लिए आपको मोर ब्यूटीफुल यूज़ करना पड़ेगा। आगे देखते हैं, चलिए हम डिग्री के बारे में देख लेते हैं, हमारी कौन कौन सी डिग्री हैं। हमारी डिग्री क्या है, 3 टाइप्स की हमारी डिग्री होती है, ठीक है। इसमें पहली क्या होती है, पॉजिटिव डिग्री होती है, दूसरी होती है कॉम्परेटिव डिग्री, और तीसरी होती है सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री हम कब यूज करते हैं, पॉजिटिव डिग्री हम कहाँ पर बनाते हैं, पॉजिटिव डिग्री के लिए हम क्या करते हैं, सो, एस, ठीक है, और क्या,
एस ये लगा के हम पॉजिटिव डिग्री बनाते हैं, ठीक है। और कॉम्परेटिव डिग्री हम क्या करते हैं, कॉम्परेटिव डिग्री पहचान होती है कि कॉम्परेटिव डिग्री में हम देन लगाते हैं, देन के साथ क्या लगाते हैं, जब कंपैरिजन किया जाता है दो लोगों के बीच तो वहाँ पर हम ER का यूज करते हैं, ठीक है। ये दो चीज़ें होती हैं जो कॉम्परेटिव डिग्री में यूज़ होती हैं। अब सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री में दा का यूज होता है और मोस्ट, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या है यूज़ होती है सुपरलेटिव डिग्री में। आइए हम कुछ अपने एग्जांपल देखते हैं डिग्री के। यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री दी है, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव। इससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हम चेंजेस करते हैं। यहाँ पर हार्ड है पॉजिटिव डिग्री में, इसे कॉम्परेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए हार्डर ER की यूज किया गया है, और सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए EST का यूज करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट है इसका, फास्ट है, फिर फास्टर है, फिर फास्टेस्ट है, इसके बाद शून है, सूनर है, सूनेस्ट है, ठीक है। इसके बाद नियर है, नियरर है, नियरेस्ट है। इस टाइप से हम क्या है पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में जो है यूज़ करते हैं वर्ड में। आगे देखते हैं और क्या है इसमें, देखिए इसमें भी ये ले लिया, फिर ER का यूज़ किया है, फिर इसके बाद EST का यूज़ किया है। इसके बाद ब्यूटीफुल में देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कॉम्परेटिव डिग्री जब होती है तो मोर ब्यूटीफुल लिखते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री में इसे मोस्ट ब्यूटीफुल का यूज किया जाता है। ब्यूटीफुल में ज़रूरी नहीं है कि ER और ये सब चीज़ें लगा के ही किया जाए, कुछ चीज़ों में क्या है मोर और मोस्ट भी लगाकर इसका यूज किया जाता है। आई होप आपको जो डिग्रियां हैं ये समझ में आ गई होंगी। चलिए हम अब आगे देखते हैं। और डिग्री में से भी आपको क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, आपको सेंटेंस दे दिया जाएगा, या आपको उसमें पहचान करनी पड़ेगी, या आपको छांटना पड़ेगा कि, या उसे चेंज करना पड़ेगा। पॉजिटिव डिग्री दी जाएगी, आपको कॉम्परेटिव में चेंज करना पड़ेगा। हम अपना फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्टिव। हमारा फोर्थ ऑब्जेक्टिव है, इन विच मेथड इज मदर टंग यूज्ड ड्यूरिंग द ईयरली स्टेज टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स, पैरास, इडियम, सेंटेंस, एक्ट, ठीक है। तो 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें हमारा क्या होगा, बाय लैंग्वेज मेथड जो होता है या अप्रोच होती है उसमें हम इन सब मदर टंग का यूज़ किया जाता है, ठीक है, इस मेथड में। आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या है। हमारा फिफ्थ नंबर क्या है क्वेश्चन है कि यहाँ पर हमें प्रीपोजिशन जो है बतानी है कि करेक्ट प्रीपोजिशन इसमें क्या आएगी। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, ये भी आपको 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हमारा इसमें है कि ही डाइड, ही डेड डैश कॉलरा, ही डेड डैश कॉलरा, वह कॉलरा से क्या हो गया, मर गया। तो कोई बीमारी डिजीज़ वगैरह होती है तो वहाँ पर हम प्रीपोजिशन में है ऑफ का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, ऑफ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। प्रीपोजिशन का वैसे यूज कहाँ पर किया जाता है ये मैं आपको बताती हूँ। प्रीपोजिशन का यूज होता है वो हम ऑब्जेक्टिव से पहले करते हैं। किससे करते हैं पहले, ऑब्जेक्टिव से। ऑब्जेक्टिव से पहले क्या होता है, प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। और डिफरेंट जो रूल हैं जो प्रीपोजिशन को यूज़ करने के, इतनी प्रीपोजिशन, बहुत सारी प्रीपोजिशन है। इसमें हम देखते हैं फॉर का, जो फॉर प्रीपोजिशन है इसका यूज हम कब करते हैं और कहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको एग्जांपल दे रही हूँ, इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि फॉर का यूज हम कहाँ पे करते हैं। जो एक निश्चित समय होता है उसके लिए हम क्या है फॉर का यूज करते हैं। तो ही इज हेयर फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम मंडे, ठीक है। ये मंडे क्या है, एक निश्चित समय है कि मंडे को वह आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या फ्रॉम का यूज करेंगे। आगे देखते हैं ऑफ का यूज हम कब करते हैं। चलिए ऑफ का यूज हम करते हैं, ऑफ का तो मैंने आपको बता ही दिया है कि ऑफ का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं, जब कोई डिजीज़ वगैरह दी होती है वहाँ पर हम ऑफ का यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं वाई का यूज़ हम कब करते हैं। बाय का हम यूज़ करते हैं निश्चित समय के लिए भी करते हैं वाई का यूज़, और वाई का यूज़ हम करते हैं, इसे मैं आपको सेंटेंस के द्वारा समझाऊंगी। जब क्या है कोई सजीव वस्तु होती है, क्या होती है, सजीव वस्तु के लिए भी क्या, या कार्यकर्ता के लिए जो है हम वाई का यूज करते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं वाई का यूज़ कहाँ पर किया है। वाई का यूज़ किया जाता है सजीव वस्तु के लिए किया जाता है वाई का यूज़।
तो इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। द काव वाज बाय ठीक है। यहाँ पर हमने क्या है, सजीव जो गाय है वो क्या है, एक सजीव है, तो इसमें काव, तो इसके लिए हमने क्या है, वाई का यूज किया है। आगे देखते हैं विथ का यूज हम कहाँ पे करते हैं, प्रीपोजिशन निर्जीव वस्तुओं के लिए करते हैं, ठीक है। और किसी के साथ जो क्या है, निकटता प्रकट या साथ प्रकट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। एग्जाम्पल है आई राइट विथ अ पेन, ठीक है। यहाँ पर हमने जो है, पेन हमारा क्या है, निर्जीव वस्तु है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या इसका यूज़ किया है, विथ का प्रयोग। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 6 नंबर क्या है, क्वेश्चन 6 नंबर है चूज़ द करेक्ट आर्टिकल। यहाँ पर आपको करेक्ट आर्टिकल जो है चूज़ करना है। आर्टिकल के बारे में आपको मैंने बता दिया, आर्टिकल हमारे तीन होते हैं, ए एंड द, ठीक है। उसका अलग अलग तरीके से जो है यूज किया जाता है। तो इसमें क्या है, बी डिसाइडेड टू स्टे एट डैश होटल इन द सेंटर ऑफ द टाउन, ठीक है। तो होटल से पहले क्या है, हमें क्या आर्टिकल का यूज करना है, तो यहाँ पे ए आएगा, एन आएगा, द आएगा, या सम आएगा। तो यहाँ पर राइट हमारा आर्टिकल क्या आएगा, हमारा आएगा कि द होटल क्या होगा, होटल में हम दा का यूज़ करके इसको हम करेक्ट करेंगे। यहाँ पर आर्टिकल हमारा दा आएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर हमारा क्या क्वेश्चन क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन है चूज द करेक्ट वर्ब। यहाँ पर आपको राइट वर्ब का यूज़ करना है। तो ईच बॉय ईच गर्ल्स डैश पनिश्ड, तो एक लड़का एंड एक लड़की को क्या है, पनिशमेंट दी गई या सजा दी गई। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे यूज़, वहाँ पर हम वर्ब क्या, फर्स्ट फॉर्म की वर्ब को क्या है यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमारी क्या आएगी, वाज आएगी। आगे देखते हैं 8 नंबर, डायरेक्टली स्प्लिट वर्ड, ठीक है। सेम जो यहाँ पर राइट वर्ड है उसको आपको बताना है। ग्रामर का क्या है, ग्रामर की स्पेलिंग क्या होती है, तो ये हमारी यहाँ पर बी वाला आंसर सही है, GRAMMAR, ठीक है। ये हमारी ग्रामर की राइट स्पेलिंग होती है। आगे देखते हैं 9 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है न्यू मेथड इज रिलेटेड टू। जो न्यू मेथड है वो किससे रिलेटेड है, तो ये हमारा डॉक्टर वेस्ट जो है इससे रिलेटेड है। तो ये आपको 17 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला हमारा 10। अब हम देखते हैं हमारा 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन भरनी है। तो आई केम डैश हिज रिक्वेस्ट, ठीक है। आई केम डैश हिज रिक्वेस्ट, ये आपको 17 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे राइट प्रिपोजिशन क्या होगी, यहाँ पर आएगी एट हिज, आई केम एट हिज रिक्वेस्ट, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं अगला हमारा क्या है। हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है कि द चूज करेक्ट आर्टिकल। करेक्ट आर्टिकल का यूज़ करना है आपको यहाँ पर। तो ही केम डैश ग्रेट मैन, तो ग्रेट मैन के लिए क्या है, आ ग्रेट मैन आएगा, ठीक है। आ ग्रेट। चलते हैं 12 नंबर की क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर हमारा क्वेश्चन है रीअरेंजमेंट द फॉलोइंग वर्ड। यहाँ पर आपको ये दिया है, वर्ड दिए हैं, इनको आपको रीअरेंजमेंट करके लिखना है। तो यहाँ पर इसमें टुडे है, नेचर है, मैन इज है और प्ले विथ है। ये आपको उल्टा सीधा या अरेंजमेंट में लिखना है कि कौन सा पहले आएगा। तो इसमें हमारा क्या आएगा, सबसे पहले मैं बनाती हूँ सेंटेंस। इसमें क्या बनेगा टुडे मैन इज प्ले विथ नेचर। टुडे मैन इज प्लेइंग विथ नेचर, क्या आएगा, प्ले विथ नेचर। ये इसका राइट आपका होगा। पहले हम ए आएगा, फिर सी, ACDV वाला आपका ए नंबर है, ए आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर ए होगा।
आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा है विच मेथड इज अ मिडवे बिटवीन ट्रांसलेशन कैप गेम मेथड एंड डायरेक्ट मेथड। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा 13 नंबर का बाइलैंग्वेज मेथड। ठीक है, बाइलैंग्वेज मेथड। आगे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म TLM? व्हाट इज द फुल फॉर्म TLM? फुल फॉर्म पूछिए आपको TLM की। तो TLM की फुल फॉर्म होती है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल। आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा। 15 नंबर क्वेश्चन है फिल द करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, आर्टिकल, इन सबसे क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या है? करेक्ट प्रीपोजिशन क्या होगा? वी गॉट डैश डिफिकल्ट। ठीक है, वी गॉट डैश डिफिकल्ट। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट प्रीपोजिशन होगा कि इनटू। क्या होगा? इनटू। ठीक है, डी वाला हमारा राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट चलते हैं 16 नंबर हमारा क्या है? 16 नंबर हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल। जो प्रोडक्टिव स्किल हैं टू को वो कौन कौन से हैं? तो आपका लर्निंग स्किल एंड राइटिंग स्किल, या स्पीकिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल, लर्निंग स्किल एंड स्पीकिंग स्किल, रीडिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? स्पीकिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल जो हमारा होता है वो हमारा प्रोटेक्टिव स्किल होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। 17 नंबर क्वेश्चन है फिलिंग द, पर आपको प्रोनाउन बताना है। तो whom डू यू वेंट टू मीट। तो whom डू यू वेंट टू मीट से और हम किस टाइप से सेंटेंस बना सकते हैं? तो यहाँ पर इसका बनेगा विच से बनेगा विच पेन डू यू लाइक मोस्ट। ठीक है, और अगला हमारा बनेगा हु से। सेंटेंस हमारा क्या बनेगा? हु से बनेगा हु इज योर ब्रोदर। ठीक है, ये हमारा इंट्रोगेटिव बनेगा। और हु से बनेगा हमारा हु से हमारा बनेगा सेंटेंस बुक इज दिस। ये भी हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा। हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो हम इनसे द्वारा बनाते हैं। आगे देखते हैं, चलिए हम प्रीपोजिशन की डेफिनेशन देख लेते हैं और प्रीपोजिशन के टाइप्स देख लेते हैं। प्रीपोजिशन किसे कहते हैं? प्रीपोजिशन की डेफिनेशन क्या है? अ पर्सन इज द वर्ड विच इज यूज इंस्टेंटेड ऑफ अ नाउन। ठीक है, अ पर्सन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन इंस्टेंटेड ऑफ अ नाउन। तो यहाँ पर नाउन के जो टाइप्स हैं वो देखते हैं कौन कौन से टाइप्स हैं। पहला टाइप है नाउन। हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? नाउन हमारे 7 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 7 होते हैं। ये आपको दिए हैं यहाँ पर। यहाँ पर हमारा पहला क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन में हम आई, वी और अस का यूज करते हैं। ठीक, और सेकंड हमारा है रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, किसी वर्ड को जो है रिलेट करने के लिए वहाँ पर हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। वहाँ पर क्या हु और विच होगा। और आपका क्या होगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन तो आपको पता है कि प्रश्नवाचक वाक्य के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को हम हुज, हुम। और चौथा हमारा है डिमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन में हम क्या का यूज करते हैं? ये दिस और दैट का यूज किया जाता है। फिफ्थ हमारा क्या है? फिफ्थ हमारा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हम माई सेल्फ, हिम सेल्फ। ठीक है, स्वयं, जैसे किसी स्वयं के लिए माई सेल्फ। ठीक है, हिम सेल्फ, इन सब के लिए क्या है? हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। और 6 हमारा है इनडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, इनडेफिनिट प्रोनाउन वंस हो गया, ठीक है, और फ्यू हो गया। इन सब चीज़ों में क्या है? हम इनडेफिनिट प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। और डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन का आइदर, नाइदर हमें हम क्या है
इस प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। यहाँ पर ये हमारे प्रोनाउन किस टाइप से और उसकी डेफिनेशन की, आपको इसी टाइप से जो है क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि उसकी डेफिनेशन बताइए और उसके टाइप की प्रोनाउन की डेफिनेशन बताइए और प्रोनाउन के टाइप्स बताइए। तो आप वहाँ पर ये इस टाइप से लिख सकते हैं। आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा। 18 नंबर क्वेश्चन है विच लैंग्वेज इज़ रिगार्डेड एज आ सेकेंड लैंग्वेज इन इंडिया। जो हमारी इंडिया की सेकेंड लैंग्वेज है वो क्या है। हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है और क्या है, रिलीजियस लैंग्वेज है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, जो इंग्लिश हमारी है वो हमारी क्या है, सेकेंड लैंग्वेज है इंडिया की। और हमारी फर्स्ट लैंग्वेज क्या है, हमारी हिंदी है, या हमारी हिंदी है, या हमारी जैसे मदर टंग लैंग्वेज होती है। आगे देखते हैं 19 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है। 19 नंबर हमारा क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू वूम द टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स आर। ठीक है, जो वूम है उनके द्वारा जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या है। तो वो है हमारे कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स, अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव और क्या है, साइकोमोटो ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर हमारे ऑल जो है ऑब्जेक्टिव, जो वूम की टेक्सोनॉमी जो है उसमें ये टीचिंग के ऑब्जेक्टिव बताए हैं। ये आते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच, तो इसका राइट आंसर होगा वूम अप्रोच जो है, यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा 20 नंबर का। आगे देखते हैं 21 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है। 21 नंबर क्वेश्चन है पोइट्री टीचिंग हैज द ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, पोइट्री टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हमारा राइट आंसर होगा, तो 21 नंबर का हमारा राइट होगा ऑल ऑफ एबव। ये सभी क्या है, हमारे पोइट्री टीचिंग के जो है ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। 22 नंबर हमारा क्वेश्चन है द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग आर अचीव्ड बाय। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव्स टू टीचिंग आर अचीव्ड बाय। तो 22 नंबर का हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा मेथड। जो मेथड होते हैं वो जो है टीचिंग के क्या अचीवमेंट के लिए होते हैं। आगे चलते हैं, अगला हमारा क्या है, अगला हमारा है बाइलैंग्वेज एंड ऑडियो लैंग्वेज मेथड आर यूज्ड इन टीचिंग। जो बाइलैंग्वेज मेथड है और ऑडियो लैंग्वेज मेथड जो है उसका यूज़ हम टीचिंग में कहाँ पर करते हैं, तो मदर टंग सेकेंड लैंग्वेज में करते हैं, या फर्स्ट लैंग्वेज, या नन ऑफ दिस में करते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा कि सेकेंड लैंग्वेज होती है, वहाँ पर हम बाइलैंग्वेज एंड ऑडियो लैंग्वेज मेथड का से क्या है टीचिंग करते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, 24 नंबर हमारा क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर अप्रोच इन एन इंग्लिश। ठीक है, इस नंबर हमारा क्वेश्चन है द स्ट्रक्चरल अप्रोच इन एन इंग्लिश। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा अप्रोच ऑफ टीचिंग। ठीक है, आगे देखते हैं 25 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है। 25 नंबर हमारा क्वेश्चन है ऑडियो एंड विजुअल सीन्स ऑफ द लर्नर्स आर फैसिलिटीड बाय। ठीक है, जो फैसिलिटी बाय, तो यहाँ पर क्या एजुकेशनल रेडियो होगा या एजुकेशनल टेलीविज़न होगा, बी और ए और बी दोनों होगा, या नन ऑफ दिस होगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, एजुकेशनल टेलीविज़न होता है वो, वहाँ पर हमारा क्या ऑडियो और विजुअल सीन्स के लिए क्या है। क्वेश्चन हमारा है 26 नंबर है, ये हमारा है द मोस्ट अफेक्टिव मीडिया इज़। द मोस्ट अफेक्टिव मीडिया इज़, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा राइट होगा टेलीविज़न। तो टेलीविज़न हमारा है द मोस्ट अफेक्टिव मीडिया है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर है रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चंस आर आस्क्ड आफ्टर। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, 1 सेक्शन, 2 सेक्शन, 3 सेक्शन, या लास्ट सेक्शन। तो ये हमारा होगा लास्ट सेक्शन। क्या होगा, लास्ट सेक्शन। आगे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन क्या है। 28 नंबर हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोजिशन डज नॉट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट फॉर फ्री थिंकिंग। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोजिशन डज नॉट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स फॉर फ्री थिंकिंग। तो यहाँ पर फ्री थिंकिंग क्या होंगी स्टूडेंट्स के लिए, तो वो होगी गाइडेड कंपोजिशन। ठीक है, गाइडेड कंपोजिशन यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं, कंपोजिशन जो है स्टूडेंट के लिए फ्री थिंकिंग होती है। आगे देखते हैं 29 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है। 29 नंबर क्वेश्चन है ग्रामर इज टॉट बाय द मेथड। ठीक है,
तो ग्रामर में कौन सा जो है मेथड है, तो इसका राइट आंसर होगा लेक्चर है, या इंडक्टिव या डिडक्टिव मेथड है, या क्वेश्चन आंसर है, या नन है। तो यहाँ पर होगा इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड जो होता है वो हम ग्रामर में सिखाने के लिए करते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 30 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रामर इज इंसिडेंटली। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट होगा हमारा जो ट्रेडिशनल ग्रामर होता है वहाँ पर इसका यूज होता है। आगे देखते हैं 31 नंबर हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रामर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रामर लेस स्ट्रेस ऑन रूल्स। ठीक है, स्ट्रेस ऑन रूल्स, तो यहाँ पर इसका 31 नंबर का हमारा राइट आंसर होगा, तो ट्रेडिशनल ग्रामर होता है वो हमारा इसका राइट आंसर होगा, ट्रेडिशनल ग्रामर, ए वाला हमारा राइट आंसर होगा। अब 32 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, टू व्हाट इज पंचुएशन रिलेटेड। जो पंचुएशन का है उसको हम रिलेटेड कहाँ पर करते हैं, ठीक है, तो इसका हम यूज़ क्या करते हैं, सभी में करते हैं पंचुएशन का, वोकैबरी में, स्पीकिंग में, ठीक है, ऑल ऑफ एबव, इन सभी में क्या है हम पंचुएशन का को रिलेट करते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है व्हाट डज पंचुएशन इंक्लूडेड। व्हाट डज पंचुएशन इंक्लूडेड, तो किसमें पंचुएशन जो होती है इंक्लूडेड होती है, पुश, राइथिम, तो यहाँ पर क्या होगा ऑल ऑफ एबव, ये सभी हमारे क्या हैं पंचुएशन इंक्लूडेड होते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आर लैंग्वेज कैन बी एक्यूरेट थॉट। इसमें पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑल ऑफ एबव। ठीक है, एक्सपोजर, मोटिवेशन, ठीक है, यहाँ पर हमारे सारे होंगे। आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा गया, अगला क्वेश्चन हमारा है व्हाट आर द टू प्रोटेक्टिव स्किल। जो टू प्रोटेक्टिव स्किल है वो कौन से है, ये हमने क्वेश्चन ऊपर भी आपका देखा था, तो इसमें हमारा जो स्पीकिंग और राइटिंग जो होगा प्रोटेक्टिव स्किल होते हैं। आगे देखते हैं अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला हमारा क्वेश्चन है द एम ऑफ टीचिंग अ सेकेंड लैंग्वेज शुड नॉट बी। ठीक है, तो पहला इसमें टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज स्पोकन, टू रीड द लैंग्वेज विथ, तो इसका हमारा बी वाला जो होगा इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं 37 नंबर हमारा क्या है, विच कंपोजिशन प्रोवाइड्स स्टूडेंट्स फ्री थिंकिंग। ठीक है, तो राइटिंग कंपोजिशन या गाइड कंपोजिशन या ओरल कंपोजिशन या फ्री कंपोजिशन, तो यहाँ पर हम किस चीज़ का यूज करना चाहिए जो स्टूडेंट्स के लिए, तो यहाँ पर हमारा राइटिंग कंपोजिशन का जो है हमें यूज करना चाहिए कि फ्री थिंकिंग, फ्री तरीके से वो सोच सकें। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग पोइट्री इज। ठीक है, टीचिंग पोइट्री के क्या ऑब्जेक्टिव है, एंजॉयमेंट है, एप्रिसिएशन है, या कंपेनिसेशन है, या ऑल ऑफ दोज है, होगा ऑल ऑफ दोज। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग पोइट्री के क्या है, ऑल ऑफ दोज, ये सभी क्या है हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग पोइट्री हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाउड रीडिंग इज आर, इज या आर, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर होगा हमारा टू प्रैक्टिस, टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, टू प्रिपेयर पीपल फॉर अफेक्टिव साइलेंट रीडिंग, या ऑल ऑफ दो। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं जो हमारे लाउड रीडिंग के लिए क्या है ऑब्जेक्टिव्स हैं। आगे देखते हैं अगला हमारा 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, 40 नंबर क्वेश्चन है मॉडर्न टीचिंग इज। मॉडर्न टीचिंग क्या है, तो टीचिंग सेंटर्ड होती है, चाइल्ड सेंटर्ड होती है, या सब्जेक्ट सेंटर्ड होती है, या नन ऑफ दीज होती है। तो हमारी मॉडर्न टीचिंग जो है वो हमारी चाइल्ड सेंटर्ड है, क्या है चाइल्ड सेंटर्ड जो हमारी है मॉडर्न टीचिंग है, जो अभी की हम जो टीचिंग करते हैं वो हम चाइल्ड सेंटर्ड करते हैं। आगे हम देखते हैं
41 नंबर क्वेश्चन क्या है, गुड क्वालिटी ऑफ हार्ड गुड क्वालिटी ऑफ हैंड राइटिंग इज। तो हैंड राइटिंग के लिए गुड क्वालिटी क्या है, तो यहाँ पर सिंप्लिसिटी होगा, स्पेसिंग होगा, ब्यूटी होगा, या ऑल ऑफ दोज होगा। ये सारी चीज़ें जो क्या है हैंड राइटिंग के लिए गुड हैंड राइटिंग की क्वालिटीज़ हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है मेथड अप्रोच टू टीचिंग इंग्लिश इज आर। मेथड अप्रोच है वो टीचिंग, और जो टीचिंग इंग्लिश के लिए क्या है, तो क्या है इसमें, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दोस। ये सारे जो हैं हमारे टीचिंग इंग्लिश के अप्रोच और मेथड हैं। स्ट्रक्चरल अप्रोच है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, या डायरेक्ट मेथड, या ऑल ऑफ दोस्त। ये हमारे सारे क्या हैं मेथड और अप्रोच हैं कि टीचिंग इंग्लिश के हैं। आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आर थिंक ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, हु सेड दिस। ठीक है, ये किसने कहा है, आर थिंक ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। तो ये कहा है हमारा जोन, तो ये हमारा कहा है जॉन किट्स ने जो है ये कहा है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 44 नंबर क्वेश्चन हमारा एम ऑफ पोइट्री इज आर। तो जो पोइट्री के एम्स क्या हैं, टू ट्रेन द इमोशंस, टू डेवलप एस्थेटिक सीन्स, या टू अंडरस्टैंड लाइफ बेटर, ऑल ऑफ दोस। तो 44 नंबर का हमारा राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दोस। ये हमारे सारे क्या हैं पोइट्री के एम्स हैं, उद्देश्य हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है विच इज द निक नेम ऑफ स्ट्रक्चुअल अप्रोच। स्ट्रक्चुअल अप्रोच है उसका निक नेम क्या है, तो इसका निक नेम होता है ओरल अप्रोच। ओरल अप्रोच को के लिए ही हम स्ट्रक्चुअल अप्रोच कहते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या है हमारी क्लास शेयर कीजिए। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एम्पेरिसाइज द इम्पोर्टेंस। ठीक है, कि इम्पोर्टेंस क्या है, तो राइटिंग, रीडिंग, प्लेइंग, नन ऑफ दिस। तो द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के इम्पोर्टेंस क्या है, रीडिंग, मतलब रीडिंग क्या है, द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का क्या है इम्पोर्टेंस है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है हु इन्वेंटेड द बाइलिंगुअल मेथड। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही था, हु इन्वेंटेड द बाइलिंगुअल मेथड। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या है, ये आपको क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जो हमारे मेथड है उसको लाने वाले कौन है। तो ये आपको 17 में पूछा गया, 20 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो प्रोफेसर CJ डॉटसन जो हमारा इसका राइट आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है हाउ मैनी वॉवेल आर देयर बिटवीन A to Z। A to Z में कितने वॉवेल्स होते हैं, तो हमारे कितने होते हैं, हमारे इसमें वॉवेल्स होते हैं 5 हमारे वॉवेल्स होते हैं। आगे देखते हैं, चलिए हम देखते हैं कि हमारे कितने कितने जो अल्फ़ाबेट्स हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट हमारे टोटल अल्फ़ाबेट होते हैं 26 होते हैं, वॉवेल हमारे 5 होते हैं, कंसोनेंट हमारे इंग्लिश होते हैं, और कंसोनेंट हमारे 21 होते हैं। वॉवेल हमारे कौन कौन से हैं, A, E, I, O, U है, और इसके अलावा जो जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं वो हमारे सारे कंसोनेंट में आते हैं। और आपसे पूछा जाए कि वॉवेल्स के साउंड कितने हैं, ये तो सभी को पता होता है कि वॉवेल्स कितने हैं, 5 होते हैं, इनके साउंड होते हैं 20 साउंड होते हैं, और कंसोनेंट के 24 साउंड होते हैं। तो टोटल साउंड हमारे होते हैं 44 साउंड जो होते हैं हमारी अल्फ़ाबेट में होते हैं। आगे देखते हैं, आगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी कंसोनेंट्स आर 3 बिटवीन A to Z। अब आपको यहाँ पर कंसोनेंट पूछे हैं कि A to Z में कितने कंसोनेंट होते हैं, तो हमारे 21 होते हैं। आगे देखते हैं 50 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है। 15 नंबर हमारा क्वेश्चन है हाउ मैनी काइंड ऑफ डिग्री आर देयर। तो डिग्री कितने टाइप्स की होती हैं, तो हमारी कितनी 3 टाइप से हमारी डिग्री होती है, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री
कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, जो मैंने आपको ऊपर बताया था अभी डिटेल में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, हाउ मैनी काइंड ऑफ सेंटेंस आर देयर। हमारे जो सेंटेंस होते हैं वो कितने होते हैं, तो हमारे सेंटेंस जो होते हैं वो हमारे सिक्स टाइप के हमारे क्या होते हैं, सेंटेंस होते हैं। अब चलिए देखते हैं सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है। सेंटेंस की डेफिनेशन है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव्स इट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है, कि आ ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव्स इट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, फॉक्स अवे रन, फॉक्स अवे रन अवे। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो कंप्लीट सेंस में इसमें कौन सा सेंटेंस है। तो इसे हम अगर ऐसे लिखेंगे तो ये हमारा क्या होगा, गलत होगा। इसे बोलने में भी अच्छा नहीं लग रहा है और ये हमारा लिखने में भी बेकार लग रहा है। फॉक्स अवे रन दा, कोई सेंस नहीं बनना है इसका। तो इसका राइट क्या होगा हमारा, ये होगा द फॉक्स रन अवे। इसको हम राइट तरीके से ऐसे लिखेंगे और ये हमारा क्या होगा, एक कंप्लीट इसका सेंस भी है और ये कंप्लीट सेंटेंस भी है। तो यहाँ पर ये आपका राइट है सेंस और ये इसका गलत है। आगे देखते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस कि कौन कौन से हमारे सेंटेंस होते हैं। एजिटिव सेंटेंस होता है, इसे हम हिंदी में विधि सूचक बोलते हैं। और दूसरा होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, ये प्रश्नवाचक वाक्य होता है। थर्ड होता है हमारा इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में आज्ञा सूचक वाक्य बोलते हैं। ठीक है, और फोर्थ होता है और फोर्थ हमारा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, तो ये हमारे इच्छा सूचक वाक्य होता है। और अगला फिफ्थ हमारा क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, तो हमारे क्या होते हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंस 5 होते हैं। अगर आपको ये हिंदी में याद है तो आप इसे इंग्लिश में भी अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाउ मैनी आर्टिकल्स आर देयर इन ग्रामर। जो हमारे आर्टिकल्स हैं वो हमारी ग्रामर में कितने हैं, तो हमारे कितने आर्टिकल्स होते हैं आप बताइए। मैंने आपको ये आर्टिकल के बारे में ऊपर डिटेल में बताया, तो हमारे यहाँ पर आर्टिकल कितने होते हैं, 3 आर्टिकल्स होते हैं। आगे देखते हैं अगला नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ नाउन आर देयर। हमारे नाउन जो होते हैं वो कितने होते हैं, तो नाउन हमारे 5 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, 5 टाइप्स के जो होते हैं हमारे नाउन होते हैं। आगे देखते हैं, चलिए हम अपनी नाउन की डेफिनेशन देख लेते हैं और उसके टाइप्स देख लेते हैं। नाउन, तो आ नाउन इज आ नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग्स एज मोहन, आगरा, पेन, बुक, ताजमहल। इट परफॉर्म्स सर्वल फाउंडेशन, it performs 7 function in English, what meaning is clearly the most important functions। ठीक है, नाउन जो होता है वो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एक सेंटेंस में होता है वो रोल होता है। और आपको नाउन की परिभाषा तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे, आपको पता होगा। ये अगर आपको आएगी तो आपको इस टाइप से लिखनी है। अब हम इसके नाउन के टाइप्स देख लेते हैं, कौन कौन से हमारे नाउन के टाइप्स होते हैं। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन में हमारा गर्ल, बॉय, काउ, डॉग, बुक, ये हमारा क्या होता है, कॉमन नाउन में आता है। और प्रॉपर नाउन में हमारा क्या होता है, प्रॉपर नाउन हमारा होता है मोहन, ताजमहल, आगरा हो गया, द गीता हो गया, तो ये हमारा क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। अगला हमारा थर्ड नाउन होता है कलेक्टिव नाउन। ठीक है, कलेक्टिव नाउन में क्या होता है, आर्मी क्लास और स्टूडेंट्स वगैरह, ये सब हमारे क्या में आते हैं, ये हमारे आते हैं कलेक्टिव नाउन में। ठीक, जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं। मटेरियल नाउन में क्या, वाटर, मिल्क और क्या, बटर, ये सारे क्या हमारे मटेरियल नाउन में। ठीक, अगला है अब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या है, बिहेवियर, हॉनेस्टी, फेवर, हाइट। ठीक है, ये सारे हमारे क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उम्मीद है आपको नाउन समझ में आ गए होंगे कि कितने टाइप्स होते हैं, उसकी क्या डेफिनेशन होती है और इसमें क्या क्या हम एग्जाम्पल रख सकते हैं। चलिए देखते हैं हम अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। अगला हमारा क्वेश्चन है साइलेंट वर्ड से है। तो विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड सैंडविच में जो है हमारा साइलेंट वर्ड क्या है, तो सैंडविच में हमारा साइलेंट वर्ड है W। ठीक है, क्या है, W हमारा क्या है, साइलेंट वर्ड है। आगे देखते हैं, चलिए कुछ और भी हमारे साइलेंट वर्ड है। बुलेट में जो है हमारा U साइलेंट वर्ड है।
और गुलिट में हमारा भी यू साइलेंट वर्ड है। और किनिफ में क्या होता है, हमारा के साइलेंट वर्ड होता है। और कॉलम में जो है हमारा एन साइलेंट वर्ड होता है। और साइकोलॉजी में हमारा क्या होता है, पी हमारा साइलेंट वर्ड होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। 55 नंबर क्वेश्चन हमारा है, विच राइट इज साइलेंट इन द वर्ड साइकोलॉजी। यहाँ पर आपको आगे कि साइकोलॉजी में कौन सा साइलेंट पड़ता है, तो यहाँ पर क्या है, पी हमारा साइलेंट वर्ड है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है विच लेटर, अगला क्वेश्चन हमारा है विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड। तो इसमें साइलेंट वर्ड क्या है, गाइड में, तो इसमें हमारा साइलेंट वर्ड है यू। यू हमारा क्या है, साइलेंट वर्ड है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, एम ऑफ टीचिंग ग्रामर। ठीक है, टीचिंग ग्रामर के एम्स क्या हैं, तो यहाँ पर हमारे जो सारे एम्स हैं वो हमारे टीचिंग ग्रामर के हैं। टू डेवलप अंडरस्टैंड ऑफ लर्निंग, टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड, टू एसेम्बलिटी करेक्ट पैटर्न ऑफ लैंग्वेज, ऑल ऑफ दोज। तो ऑल ऑफ दोज जो हमारा है वो टीचिंग ग्रामर का एम्स है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द, अगला क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज सेंस ऑफ साउंड। सेंस ऑफ साउंड हमारे, सेंस ऑफ साउंड हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है ये हमारा यहाँ पर क्या होता है, सेंस ऑफ साउंड होता है। फोनेटिक्स हमारा क्या है, सेंस ऑफ साउंड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द पॉसेसिव, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉसेसिव केस। पॉसेसिव केस क्या होता है, ये आपको 15 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हमारा पॉसेसिव केस होता है आई होता है, मी होता है, यू होता है या माइन होता है। तो हमारा माइन क्या होता है, पॉसेसिव केस में आता है। अगला देखते हैं, अगला 16 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि 16 नंबर क्वेश्चन हमारा है, 16 नंबर हमारा क्वेश्चन है विच लेटर इज साइलेंट वर्ड। ठीक है, इसमें इस लेटर में आपको साइलेंट वर्ड बताना क्या है। साइलेंट वर्ड इसमें क्या है, इसमें हमारा जी क्या है, साइलेंट वर्ड है। नेट, ठीक है, इसमें हमारा साइलेंट वर्ड है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है द स्ट्रक्चुअल अप्रोच रिलेटेड टू। जो हमारा स्ट्रक्चुअल अप्रोच है वो किससे रिलेटेड है, वर्ड पैटर्न से, सेंटेंस पैटर्न से, या ए और बी दोनों से है, या लेटर पैटर्न से है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा जो हमारा स्ट्रक्चुअल अप्रोच है वो हमारा सेंटेंस पैटर्न से जो है रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, फ्राइडे इज द डैश डे ऑफ द वीक। मतलब फ्राइडे जो हमारा है वो किस नंबर पे जो हमारा डे आता है। तो ये हमारा होता है, हमारा 5th नंबर का जो डे होता है वो हमारा फ्राइडे होता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, काइंड्स ऑफ टीचिंग आइडियाज आर। ठीक है, तो टीचिंग आइडियाज़ क्या होते हैं, ऑडियो विजुअल आइडियाज़, विजुअल आइडियाज़, या ऑल ऑफ देम। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑल ऑफ देम, ये हमारे सारे क्या हैं, टीचिंग आइडियाज़ हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द पॉसेसिव केस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द पॉसेसिव केस। तो पॉसेसिव केस हमारा यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर हमारा पॉसेसिव केस है whom, हमारा क्या है, पॉसेसिव केस है whom हमारा यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है विच लेटर इज आर साइलेंट इन द वर्ड। इसमें क्या है, साइलेंट लेटर क्या है, बिस्टिल। ठीक है, बिस्टिल है ये। बिस्टिल में हमारा साइलेंट वर्ड क्या है, तो इसमें हमारा साइलेंट वर्ड है एच और टी।
एच और टी हमारा क्या है, साइलेंट वर्ड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एन एडजेक्टिव। इसमें हमारा जो एग्जेक्टिव वर्ड कौन सा है, तो यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर होगा, एग्जेक्टिव वर्ड होगा चूजर। ठीक है, चूसर, चूसर हमारा क्या है, एग्जेक्टिव वर्ड में है। चूस का क्या हो गया, चूसर हमारा, अगर चूस में हम चूसर लगा देंगे तो हमारा एग्जेक्टिव वर्ड बन जाएगा। आगे देखते हैं, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, इसमें आपको बताना है इसमें करेक्ट स्पेलिंग किसकी है। तो यहाँ पर हमारा जो वेडनेसडे लिखा है ये हमारा सही लिखा है, ये मंडे हमारा गलत लिखा है, MONDAY होना चाहिए, सैटरडे भी गलत है, ट्यूसडे भी गलत है, हमारा ये वेडनेसडे हमारा इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप्स का। ये हमारा है डॉक्टर बेस्ट मेथड इज आल्सो नोन एज। तो डॉक्टर बेस्ट मेथड है तो इसमें क्या है, प्ले मेथड है या रीडिंग मेथड है या प्रैक्टिकल मेथड है या इनडायरेक्ट मेथड है। तो यहाँ पर हमारा जो डॉक्टर बेस्ट मेथड है वो इंडक्टिव मेथड जो हमारा है डॉक्टर बेस्ट मेथड में आता है। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। ओके, धन्यवाद।